हरे कृष्णा, जय माता दी। देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों में से 7 स्वरूपों की कथा सुनने के बाद आज हम आ चुके हैं अष्टम नवरात्रि के पर्व में। पिछली वीडियो में हमने सुना कि देवी पार्वती ने शुभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया था। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। और तब देवी कालरात्रि ने यह विचार किया कि उन्होंने यह रूप केवल दानवों को मारने के लिए लिया था। अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वे विफल रही। इसलिए आखिरी में उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी, जिससे वे उन्हें कोई उपाय बता सके। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब इनका नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया, जिसके कारण उनकी त्वचा और अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा महागौरी। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र, शाख एवं कुंद के फूल से दी गई है। इसकी आयु 8 वर्ष की बताई जाती है और वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती है। वे सफ़ेद बैल की सवारी करती हैं। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निर्वृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा को स्थापित करें। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें श्वेत वस्त्र अर्पित करें। देवी महागौरी को पुष्प अर्पित करें। उन्हें नारियल, मिष्ठान, पंचमेवा और फूल भी अर्पित करें। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी का दिन सबसे विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कन्या पूजन तथा बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का भी विशेष विधान है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्या का चयन किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 9वें दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाली, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इन स्वरूप में माँ कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। वह अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती है। वह सभी उपलब्धियों और पूर्णता की स्वामिनी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से महिमा, अणिमा, गणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म्य, विक्षिप्त एवं इक्षिप्त नाम की 8 शक्तियाँ प्राप्त होती है तथा असंतोष, आलस्य, ऐश्वर्य और द्वेष आदि की सभी भावनाएं और बुराइयों का नाश होता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था। इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने एक आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था। सर्वोच्च देवी ने प्रकट होकर त्रिदेव को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए
तब देवी ने त्रिदेव को सृष्टि को चारों रूप से चलाने के लिए, अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री उनके समक्ष प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचने का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेव को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नी के रूप में है, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेगी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्ति भी प्रदान करेगी, जो उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने में मदद करेगी। ये कहते हुए देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों में आदमी औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों से भर गया और सभी को उचित आवास प्रदान किए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। कथा समाप्त हुई।